सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अगस्त के अंतिम 11 दिन और 4 राशि वालों का शादी रिश्ता पक्का। प्रेम विवाह के मामले में भी मिलेगा लाभ और अचानक शादी का रिश्ता पक्का हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। आज जो 4 राशियां बता रहा हूं, इसमें से आपकी राशि भी है, तो इन 11 दिनों में ज़रूर ध्यान दीजिए। और ये 11 दिन कौन से हैं? 21 तारीख से लेकर, अगस्त की 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक शुक्र कर्क राशि पर रहेगा। और इन 4 राशि वालों को प्रेम विवाह के मामले में भी मिलेगी सफलता। और सबसे बड़ी बात, यदि इन 4 राशियों, जिन राशियों के बारे में आज जानकारी दे रहा हूँ, इनमें से आपकी राशि नहीं है, तो यही लग्न भी जरूर देखें कि कहीं इसी लग्न की कुंडली तो नहीं। अब लग्न कुंडली के बारे में कई बार बता चुका हूँ इस चैनल पर। 1000 से भी अधिक वीडियो मैंने डाले हैं, आप ज़रूर देखें। और लग्न किसे कहते हैं उसे भी ज़रूर समझें। लग्न अर्थात कुंडली का पहला भाव, और राशि अर्थात चंद्र कुंडली का पहला भाव। वहाँ जो अंक लिखा हुआ होता है वही राशि होती है। तो यहाँ राशि का सीधा सा मतलब आपकी चंद्र राशि से है। चंद्र राशि की बात हो रही है, सूर्य राशि नहीं देखनी है। अब सबसे पहली राशि कौन सी है जिनको मिलेगा लाभ? तो सबसे पहली राशि है कर्क राशि और कर्क लग्न भी। यदि कर्क राशि नहीं है तो आप यह देखें कि कहीं कर्क लग्न की कुंडली तो नहीं। तो इनको मिलेगा इन 11 दिनों में लाभ। शादी का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो जो भी संभावना बनती है आपके सामने रख रहा हूँ। और यदि यही लग्न है, कर्क लग्न है या कर्क राशि है, तो आप ध्यान जरूर दीजिए। इस समय में कोई भी रिश्ता आ रहा है तो बात करिए, सफलता जरूर मिलेगी। आगे सितंबर की जानकारी भी दी जाएगी। सितंबर में श्राद्ध पक्ष है, तो क्या श्राद्ध पक्ष में बात करें या ना करें रिश्ते की, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उस पर अगले जो वीडियो आएंगे 10-12 वीडियो डालेंगे, 12 राशियों के अलग अलग, उस पर जानकारी दूंगा मैं। उसको भी ज़रूर देखें और चैनल पर बने रहें। तो पहली राशि आपने जान ली। दूसरा नंबर है कन्या राशि और कन्या लग्न। यदि किसी लड़के या लड़की की कन्या राशि है या कन्या राशि नहीं है तो कन्या लग्न है, तब भी उनको मिलेगा लाभ इन 11 दिनों में। प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता मिल सकती है और शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है। तो जो भी संभावना है, आपकी राशि अगर कन्या है तो ध्यान दीजिए, कन्या लग्न है तो ध्यान दीजिए। इन 11 दिनों में कोई भी रिश्ता आ रहा है तो वहाँ समय दीजिए, उनसे बात करिए। फिर अगली राशि है मकर राशि। यदि किसी लड़के या लड़की की मकर राशि है और मकर राशि नहीं है, मकर लग्न की कुंडली है, तब भी जरूर ध्यान दीजिए। इस समय में शादी का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है और प्रेम विवाह के मामले में भी सफलता यहाँ मिलती दिख रही है। तो मकर राशि और मकर लग्न है तो जरूर ध्यान दीजिए। अक्सर होता यह है कि मान लीजिए किसी लड़के या लड़की की उम्र 25-26 साल है, विवाह की इच्छा ही नहीं है, लेकिन रिश्ते तो आ रहे हैं, तो वो समय अगर ध्यान नहीं देते हैं तो निकल जाता है। ऐसे छोटे छोटे योग हर वर्ष बनते रहते हैं, हर महीने भी बनते रहते हैं, और इसकी जानकारी मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ। तो जो भी वीडियो हैं विवाह से संबंधित, उनको ध्यान से देखें। और वहाँ राशि के बारे में जानकारी दी जा रही है, लग्न के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, तो उन स्थितियों को समझें। फिर अंतिम स्थिति है, अंतिम राशि कौन सी है? मीन राशि और मीन लग्न। यदि किसी लड़के या लड़की का मीन राशि है या मीन लग्न है, मीन राशि नहीं है लेकिन मीन लग्न है, तब भी इस समय में मिलेगा लाभ। शादी का रिश्ता पक्का होने का पूरा योग बनता है। तो ये 11 दिन भी बहुत होते हैं वैसे नियम से देखा जाए। अगर आप कहीं बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो क्या कहूँ, लेकिन 1-2 मिनट में आपको समझ में आ जाता है रिश्ता और फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। तो नियम से देखा जाए तो 1-1 मिनट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी काम होता है, अचानक कोई बात होती है तो 1 मिनट में ही बात बन जाती है, और ना बने तो वर्षों लग जाते हैं। बहुत सी बार हमारे पास ऐसे मामले भी आते हैं कि पूर्व में तो बहुत रिश्ते आए लेकिन अब रिश्ते नहीं आ रहे हैं। तो सही समय हो तब कोशिश करें तो लाभ ज़्यादा मिलता है। सही समय का मतलब होता है जैसे एक उम्र है। अब आजकल तो 30 साल तो नॉर्मल हो गई, तो 30 से 35 साल की उम्र के बीच में भी कोशिश कर रहे हैं
अगर रिश्ते आ रहे हैं फिर भी कोशिश नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत है, और कोशिश कर रहे हैं तो सफलता मिलती ज़रूर है, लेकिन उम्र और अधिक हो गई 35 से 40 या 40 से ऊपर हो गई तो फिर दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिर तो वहाँ यही मानकर चलना पड़ता है कि शादी होगी या नहीं होगी। तो देखिए, 2 स्थितियाँ हैं, विवाह की इच्छा होना और विवाह की इच्छा नहीं है। बहुत सी बार ऐसा भी हमने देखा है कि उम्र अधिक होने के बाद भी विवाह की इच्छा नहीं होती है। तो हर व्यक्ति का अलग-अलग विचार है और उनकी इच्छा अनुसार उनको चलना भी चाहिए। अगर विवाह की इच्छा नहीं है तो ना करें, लेकिन विवाह की इच्छा मान लीजिए अगर 40 साल की उम्र में हुई, तो फिर वहाँ दिक्कत यह आती है कि फिर आप जैसा रिश्ता चाहते हैं, तो फिर उसमें दिक्कतें बढ़ती हैं। फिर वहाँ आपको सामंजस्य बिठाना पड़ता है या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत सी बातों को नकारना पड़ता है। सारी चीज़ें परफेक्ट मिल जाए ज़रूरी नहीं है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।